जादुई उपहार। जन्म दिवस है मेरा यार, पाऊंगा प्यारे उपहार। कपड़े नए, चमकती कार लाएंगे मामा इस बार। अरे वाह प्यारे, तुम्हारे तो मजे होंगे। हमें भी अपनी कार चलाने दोगे? मैं तुम्हें मीठी मीठी अमरूद खिलाऊंगा। अभी खिलाओ तो मैं जानूं, दोस्त तुम्हें फिर अपना मानूं। मटरू ने कल्पना के घोड़े दौड़ाए और लाल चमचमाती कार उसके ख्यालों में आ गई। उसने जेब से अमरूद निकाला और प्यारे लाल की तरफ बढ़ा दिया। ये लो प्यारे, मीठा अमरूद खाओ। कल अपने पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और मीठे मीठे अमरूद तोड़कर लाऊंगा। खुद भी खाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा। ठीक है, शाम को मेरे बर्थडे में आ जाना। केक, वेफर, पेड़ा खाना, साथ में मेरे कार चलाना। अब तो जरूर आऊंगा। शाम हो गई, लेकिन प्यारे लाल के प्यारे मामा नहीं आए। मैं शाम से ही अपने मामा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मामा तो नहीं आए, लेकिन उनकी बीमारी की खबर आ गई। मुझको दोहरा सदमा पहुंचा। एक तो मामा के बीमार होने का और दूसरा उपहार ना मिलने का। मेरा कार का सपना सपना ही रह गया। मेरा मटरू यार भी तरसता रह गया। कुछ ही देर में प्यारे लाल के मामा का लड़का टिल्लू एक उपहार लेकर आ गया। मेरे प्यारे लाल भैया, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। यह लो पापा की तरफ से बर्थडे का उपहार, तुम्हारी पसंदीदार लाल रंग की कार। प्यारे लाल लाल रंग की कार उपहार में पाकर खुशी से झूमने लगा। ला 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 ला, मेरी कार देखो, ये देखो मेरी कार। मेरी लाल कार कितनी सुंदर है। मामा को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद देना। और तुम्हें भी धन्यवाद। चलो मेरे प्यारे भाई, तुम मेरे जन्मदिन में आए हो। आज मैं बहुत खुश हो गया। अरे मेरे प्यारे लाल, रंग का उपहार पाकर तुम तो हो गए लाल लाल। हमको भी तो दिखाओ अपनी यह लाल कार। अरे ये लो मित्र, तुम भी खेलो और हम भी खेलें। मटरू के संग उसका एक मित्र भी आया था, जिसका नाम मंटू था। प्यारे लाल के पास ये लाल कार दिखने में तो बड़ी लाजवाब है। ऐसी क्या खास बात है जो इतना ही खुश हो रहा है? लगता है मुझे इसकी कार चुरा लेनी चाहिए। बहुत ही सुंदर है और बहुत बड़ी भी है। अरे प्यारे लाल, बस अपने मित्र को ही दिखाओगे? मुझे भी तो दिखाओ। अपनी यह लाल कार कैसी है, जरा मुझे भी तो पता चले। बिल्कुल मंटू, ये लो तुम भी खेलो। सिर्फ देखो ही नहीं, खेलो खेलो। कार ने मंजू के मन की बात सुन ली थी। यह मंटू कितना बुरा लड़का है कि मुझे चुराने की कोशिश कर रहा है। पर इसे क्या पता कि मैं एक जादुई कार हूँ, जिसके पास हर चीज का इलाज है। मजा भी तो मुझे ही सिखाना है, पर उससे पहले थोड़ा शरारत और मस्ती भी हो जाए। अरे वाह यार, तुम्हारी कार कितनी सुंदर है और कितनी बड़ी है। इससे अच्छी कार तो मेरे पास है। वैसे तुम्हारी भी बहुत अच्छी है, तो क्यों ना तुम्हारी और मेरी कार की एक दौड़ हो जाए? अरे नहीं मंटू, आज मेरा जन्मदिन है। ये दौड़ वगैरह फिर किसी दिन किया जाए। वैसे भी ये कार तो अब मेरी ही है। हम जब भी चाहें दौड़ की प्रतियोगिता कर सकते हैं। क्यों प्यारे लाल, क्या हुआ? डर गए क्या? लगता है तुम्हें अपनी इस नई कार पर भरोसा नहीं है। जाओ जाओ जाओ, रहने दो। वैसे तुमने पहले ही हार मान ली। मंटू, तुम हर जगह अपनी ताकत दिखाने लग जाते हो। जन्मदिन में आए हो तो जन्मदिन के मजे करो। कोई बात नहीं मटरू, चलो अब मंटू कह रहा है तो एक दौड़ ही हो जाए। मंटू अपनी कार लेकर आता है। ठीक है, मैं 3 तक गिनूंगा। मेरे 3 बोलते ही दौड़ शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलो दौड़ शुरू करते हैं। 1 2 3, दौड़ शुरू। कुछ ही सेकंड में प्यारे लाल की कार ने उस दौड़ को जीत लिया। लाल कार अपने हेडलाइट से आंख मारते हुए मंटू को धक्का देती है। टुइंग टुइंग टुइंग, बेचारा मंटू, हा हा हा।
कार की हरकतें सिर्फ मंटू ही सुन और देख सकता था। अरे ये कैसी बात हुई? ये कार आंख मार रही है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? लगता है मेरा मन का भ्रम है। अरे तुम तो बहुत चुनौतियां दे रहे थे, तुम तो हार गए। सभी लोगों को देख लूंगा। अरे पलक झपकते ही प्यारे लाल की लाल कार ने मैदान मार लिया। अब तक सब चले गए हैं पार्टी से। अब मैं इस प्यारे लाल के घर जाकर इसकी कार चुरा लूंगा और उसे तोड़ दूंगा। लगता है सभी लोग सो गए। अब मैं अपने नए प्यारे दोस्त प्यारे लाल का घर तो देख लूं। काफी बड़ा और आलीशान घर है। जब तक सब सोते हैं तब तक मैं पूरे घर का चक्कर लगा लेती हूँ। ला 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 ला। अरे बाहर से कौन आ रहा है? यह तो मंटू है। यह क्या करने आया है आधी रात में? अरे ये प्यारे लाल का घर कितना बड़ा है। यह मंटू आधी रात में क्या लेने आया है? वह भी चोरी से? इसे पता नहीं कि आधी रात में किसी के घर जाना, वह भी बिना पूछे अंदर जाना गलत बात है। कमरे के बाहर बहुत सारी गोलियां बिछा देती हूँ। जब मंटू बाहर आएगा तो मजा आएगा और सीढ़ियों से गिरते हुए ये नीचे जाएगा। हा 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 हा। मंटू फिसला और गिरता चला गया। मजा आ गया। किचन में छुपाया होगा क्या? इस प्यारे लाल के कमरे में तो मिली नहीं। शायद कहीं इधर उधर ना छुपाया हो, इस डर से कि कहीं उसकी नई प्यारी कार कोई चुरा ना ले। अब तो डबल मजा आने वाला है। हा हा हा। लाल कार ने तेल का डिब्बा जमीन पर गिरा दिया। सारा तेल फर्श पर फैल गया। अब मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ। अरे कहाँ छुपा रखा है प्यारे लाल? मोंटू का पैर तेल वाले फर्श पर पड़ा और वह फिर से तेजी से फिसल गया। बचाओ बचाओ बचाओ, मेरा पट गया, मेरा पट गया, अरे मर गया। क्यों न थोड़ी बची हुई कसर भी पूरी कर दी जाए और मजा आएगा और इसे सबक भी मिल जाएगा। लाल कार ने ऊपर से आटे का डिब्बा भी खिसका दिया जो मंटू के सर पर जा गिरा। ऐसा लगता है इस घर में कोई भूत है जो मुझे परेशान कर रहा है। लाल कार मोंटू के मन की बात सुन लेती है और भूतों की आवाज निकालने लगती है। हो ही 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 ही। डरपोक मंटू, मुझे चला चुराने। पहले खुद को तो बचा ले, फिर मुझे चुराना तू। हा 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 हा। हो 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 हो। छोड़ो ये लाल कार, भागता हूँ मैं यहाँ से, वरना कचूमर बन जाएगा। भागो रे। चलो, यह सब तो भाग गए, इनको सबक मिल गया। अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा। अब मैं चलती हूँ मेरे प्यारे दोस्त के पास। बाय बाय मंटू। ला 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 ला। आज तो मजा ही आ गया। बहुत थक भी गई हूँ। अब मैं सो जाती हूँ। बाकी मस्ती फिर किसी दिन। जो किसी को परेशान करेगा उसे ऐसे ही मजा चिखाऊंगी। प्यारे लाल सुबह उठा और अपनी लाल कार को गले से लगाकर बहुत खुश हुआ। सीख तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमेशा बुरे का परिणाम बुरा होता है। अगर हम किसी के साथ बुरा करना चाहते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। किसी के लिए बुरा करने से अच्छा है कि आपके पास जो है आप उसमें खुश रहो और दूसरों की चीज को लेकर ईर्ष्या मत करो। रमेश अपनी दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके दादाजी बहुत पहले दिल्ली कमाने गए पर लौट कर नहीं आए। माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। दादी बड़ी बड़ी कोठियों में काम करके उसको पढ़ा लिखा रही थी, लेकिन कुछ दिनों से उनकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसीलिए सारे काम छूट गए थे। एक दिन रमेश किसी काम की खोज में निकल पड़ा। उसने इधर उधर देखा। एक चौराहे पर भीड़ लगी थी। सुबह का वक्त था। एक जगह उसने देखा कि बहुत सारे मजदूर खड़े हैं। वह भी उनमें जाकर शामिल हो गया। पूछने पर पता चला कि जिन लोगों को मजदूरों की जरूरत होती है वो यहीं से मजदूर ले जाते हैं। उसने सोचा, कुछ काम नहीं मिल रहा है तो
मजदूरी करके ही गुजारा कर लेता हूँ। कोई आता तो सारे मजदूर उधर लपक जाते। वह कुछ लोगों को लेकर चला जाता। वह सारे दिन वहीं खड़ा रहा, पर उसे किसी ने नहीं पूछा। उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने कहा, बेटा, उन लोगों को काम करवाने के लिए एक मजदूर चाहिए। तुम्हें देखकर लगता है पढ़े लिखे हो, इसीलिए तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया। और आपको? उस बूढ़े ने उदास होते हुए कहा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और वैसे भी मुझे काम कौन देगा, पर रोज अपनी किस्मत आजमाने आ जाता हूँ। कोई तो होगा जिसे मेरी जरूरत होगी। दूसरे दिन वह मजदूरों जैसे कपड़े पहनकर मजदूरों वाली लाइन में लग गया। उस दिन तो वाकई में उसे काम मिल गया। ठेकेदार ने कहा, ईंट गारे का काम है, 300 रुपए रोज के मिलेंगे। रमेश ने झट से हाँ कर दिया। दिन भर की कमर तोड़ मेहनत के बाद वह शाम को जब दादी के पास आया तो दादी उसी का इंतजार कर रही थी। उसने पैसे लाकर दादी को दे दिया और बोला, दादी, ये मेरी पहली कमाई है। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो एक ऊंची इमारत का काम है। मुझे रोज काम मिल जाएगा। दूसरे दिन जब वह काम से वापस आने के लिए घर की तरफ जाने लगा, तभी उसके पैरों में ठोकर लगी। उसने देखा कि एक हथौड़ा गिरा था। उसने हथौड़े को उठाकर बैग में रख लिया। जब वह झोपड़ी में पहुंचा तो दादी खाने की तैयारी कर रही थी। उसने बैग में से हथौड़ा निकालकर दादी के हाथ में दे दिया। दादी ने कहा, ये तो बिल्कुल नया लग रहा है। उसने हथौड़ा उठाकर रख दिया। अभी वो लोग बैठे ही थे कि अचानक उन्हें चूल्हे के पास कुछ खटर पटर की आवाज सुनाई पड़ी। देखा तो चूल्हे पर खीर रखी थी और 2 थालियों में तरह तरह के व्यंजन सजे थे। दोनों आश्चर्य से भरकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दादी बोली, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हथौड़ा जादुई तो नहीं? आश्चर्यचकित से दोनों ने खाना तो खा लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। सुबह सोकर उठे तो दोनों थालियां सोने के सिक्कों से भरी रखी थी। रमेश ने हथौड़े को उठा लिया और दादी से बोला, दादी, ये जादुई हथौड़ा है। अगर हमारी झोपड़ी भी हवेली बन जाए तो हम कितने आराम से रह सकते हैं ना? उसके इतना कहते ही झोपड़ी सभी सुख सुविधाओं से भरी हवेली में बदल गई। रमेश खुशी से झूम उठा और कहा, मेरे प्यारे हथौड़े, मेरी दादी की आंखों की रोशनी वापस कर दो। दादी की आंखों की रोशनी सचमुच वापस आ गई। दादी पोते पूरी हवेली घूम घूम कर देखने लगे। उन्होंने देखा उनकी हवेली के पीछे ही एक खूबसूरत सा बगीचा था। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। कभी इतने आराम की आदत नहीं थी ना। रमेश ने सोचा, उस दिन जो बूढ़े बाबा लाइन में लगे थे उनको भी यहीं ले आता हूँ। अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। नौकर चाकर सब हैं, वो भी आराम से रहेंगे। बाबा की सलाह से मैं कोई अच्छा सा काम कर लूंगा। दूसरे दिन सुबह सुबह जब वह उस जगह पर पहुंचा तो बाबा लाइन में लगे थे। उसने बाबा से कहा, बाबा, आप मेरे साथ चलिए, आपके लायक काम मिल गया है। बाबा उसके साथ उसकी हवेली पर आ गए। उन्होंने कहा, अब किसकी हवेली है? आप अंदर तो चलिए। बाबा जब अंदर गए तो रमेश ने कहा, आप बैठिए, मैं आता हूँ। वह दादी के पास गया और उसने कहा, आप चलकर बाबा से मिल लो। दादी जैसे ही भीतर आई और बाबा पर उसकी नजर पड़ी, उनके पैर वहीं स्थिर हो गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रमेश ने दादी को पकड़कर हिलाया और बोला, दादी, क्या हुआ आपको? बाबा रोते हुए बोले, बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे मेरे परिवार से मिला दोगे। कहकर उसने रमेश को गले से लगा लिया। दादी ने कहा, आप कहाँ चले गए थे? मैंने 15 सालों तक कितनी तकलीफें सही। अकेले ही अपने बेटे बहू का दुख सहा और अपने छोटे से रमेश के सहारे जीवन काट दिया। बाबा ने बताया कि दिल्ली कमाने तो गए,
पर एक दिन जब वो काम से लौट रहे थे तो कोई आदमी एक सेठ को चाकू मारकर भाग गया। वो सेठ को बचाने गए, पर चाकू पर उनके हाथों के निशान देखकर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें झूठे केस में जेल हो गई। जेल से छूटने के बाद जब अपने घर आए तो वह घर बिक गया था। तब से वो रोज अपने परिवार को ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो गए। अब तो उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी थी। रमेश दौड़कर जादुई हथौड़ा ले आया। उसने दादाजी को उसके बारे में बताया और बोला, दादाजी, ये इसी जादुई हथौड़े की वजह से संभव हुआ है। उनका पूरा परिवार फिर से एक हो गया। उन लोगों ने बाकी का जीवन सुख से बिताया।